सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर हम आपको तमाम भरपूर जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में कई सवाल होंगे कि रजा भाई, आपकी गिरफ्तारी की खबर सुनी, आपका हमने ये फोटो देखा, वो वीडियो देखा। यही तो कलाकारी है हमारी कि हम अपनी तकलीफें जो हैं आपसे तब तक शेयर नहीं करते जब तक वो हमारी जान पर न बन जाए। लिहाजा जी हाँ, जो आपने देखा वो सच था। सच बोलने की सज़ा बहुत है, उनमें ये एक आम सी सज़ा है कि जेल जाना, गिरफ्तारी देना, कोर्ट में पेश होना, जज के सामने पेश होना। हाँ, छपरी बनना आसान है, लेकिन आजकल के दौर में पत्रकार बनना बहुत मुश्किल है। हाँ, सच्चा पत्रकार बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आसान हो जाता है दूसरे के लिए कि भैया चूतड़ दिखा के नाच लें, लड़कियों के साथ ना चलें, अश्लीलता कर लें। चार लोग गाली बकते हैं, लेकिन जब मिलियंस और बिलियंस में व्यूज आते हैं और फिर अंधा पैसा आता है तो गालियां सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन हमारा ज़मीर ऊपर है, ईमान उसके ऊपर है, इस वजह से थोड़ा सा हम कतराते हैं। लिहाजा जितने भी केस हो, मुश्किलात हो, इंशाअल्लाह झेला जाएगा और तमाम मुश्किलातों से लड़ा जाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हजरात, इजराइल को अरब का अब डर है। रीजन क्या है? जब अमेरिका ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली इजराइल के लिए और अरब देशों को जैसे F-35 देना शुरू कर दिया, सबसे पहले सऊदी अरब को, उसके बाद कतर को अप्रूव कर दिया और उसके बाद कहा जा रहा है कि UAE को भी अप्रूव करने की संभावनाएं हैं। और तुर्की का तो आपको पता ही है कि तुर्की को भी अमेरिका ने ऑफर किया हुआ है। ऐसे में इजराइल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू नहीं कह पा रहे हैं कि आप अरब देशों को फाइटर जेट F-35 मत दीजिए। हालांकि अमेरिका ये पहले ही क्लियर कर चुका है कि जो हम सऊदी अरब को F-35 दे रहे हैं वो वर्जन नहीं होगा जो वर्जन इजराइल के पास होता है। यानी अगर आप मार्केट से कोई टाटा की कार लेने जा रहे हैं, तो कोई भी कार लेने जा रहे हैं, तो उसमें बेस मॉडल से टॉप मॉडल होता है। तो इजराइल को अमेरिका हमेशा टॉप मॉडल देगा और अरब देश चाहे कितना ही पैसा खर्च कर लें, अरब को टॉप मॉडल F-35 का नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इजराइल को डर है, क्योंकि सामने इस्लाम है, सामने अरब देश हैं, इस्लामिक देशों से लड़ना पड़ता है। तो इसको डर है कि कहीं F-35 पे अल्लाह का करम न हो जाए और वो इतना एडवांस हमारे लिए साबित हो कि टॉप मॉडल भी हमारा जो है अरब के F-35 मार के गिरा दे। अब रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने इसका सलूशन ये निकाला है कि अब वो अमेरिका से कई बटालियन F-35 के पूरे झुंड को खरीदने की तैयारी में है। यानी और भी भारी मात्रा में अमेरिका से F-35 लेने की तैयारी कर रहा है इजराइल, ताकि अरब देशों के पास जो F-35 हों उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर और कई गुना ज़्यादा तादाद में फाइटर जेट F-35 इजराइल के पास हो। हजरात, उधर इजराइल पूरी कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन कर ले। मोहम्मद बिन सलमान ने क्लियर कर दिया है, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन कर लूँगा तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो भड़क जाएंगे। अब वो उसकी तो पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये हम लोगों के हक में है बेहतर। बिन सलमान नहीं कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। ऐसे में अब हरामीपने पर इजराइल उतरा और इजराइल ने, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने अब UAE को ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। गल्फ के देशों में, मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। UAE को प्रमोट कर रहा है, UAE की तारीफें कर रहा है, UAE से डील कर रहा है और करवा रहा है, जिससे सऊदी अरब भड़क जाए कि भैया इलाके में हमारा इन्फ्लुएंस कम कैसे हो रहा है और UAE का बढ़ कैसे रहा है। और भड़क कर प्रेशर में आकर सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर ले। हजरात, गाजा में लोगों का अब इंटरेस्ट नहीं है, अल्लाह जाने क्यों। गैरत मर गई है या दिल मर गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो कल तक गज्जा की तमाम खबरें जानने के लिए तड़पते थे, अब वो भूल गए हैं।
यही तो हिंदुस्तान के लोगों की खासियत है। हजरात मोहतरम, बता दूं कि आप भले ही गाजा पर नजर न रखें, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं और ये हलक में आवाज अल्लाह ने दी हुई है, मैं बोलता रहूंगा। नहीं सुनना है तो यहीं से बंद कर दीजिए और आप किनारे हो जाइए, क्योंकि मैं अब गजा का अपडेट दे रहा हूं। जरा इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। गाजा का हाल अब ये है कि इजराइल के सेटलर्स गजा तक पहुंच रहे हैं। वो झुंड गाजा के अंदर गया इजराइलियों का, और उन्होंने वहां जाकर इजराइल का झंडा लहराया और अपने मजहब के हिसाब से उन्होंने वहां पर कार्यक्रम किया और घंटों बाद वहां से लौटे। दोस्तों, ये तो हमारी बेगैरती है कि हम गजा को भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 17 लोग तो सिर्फ ठंड की वजह से मारे गए हैं। कैसे? गाजा के अंदर बाढ़, तूफान और लगातार बारिश है। अब अगर मैं आपको छोटे छोटे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दूं और आपके घर पे बुलडोजर चला दूं और उसके बाद बाढ़ हो, तूफान हो, तो आपका हाल क्या होगा? एग्जैक्टली। अब आप शायद फील कर सकेंगे कि गाजा के लोगों का हाल क्या है। जो जर्जर बिल्डिंग्स थी, बरसात की वजह से टूटी, उनमें कई लोग दबकर मरे। ठंड की वजह से जो अभी कुछ दिन पहले नवजात शिशु, जो कुछ दिन पहले बच्चे पैदा हुए, वो ठंड से अकड़कर मर गए। टोटल 17 लोग बिल्डिंग गिर जाने और ठंड की वजह से मारे गए हैं। दुश्मन भी, यानी अपनी रिपोर्ट्स में इजराइल कुछ और कह रहा है, लेकिन नेतन्याहू हमारे वाले जैसा है, बड़बड़ाहा। दिल्ली का AQI ससुरों से कम नहीं हो रहा है। दिल्ली की सीएम दिल्ली का AQI कंट्रोल कर नहीं पा रही है, ठीक वैसे ही जैसे अपनी जबान कंट्रोल नहीं कर पाती। और आए दिन कभी कुछ बयान, कभी कुछ बयान, कभी कुछ बयान। बेगैरती ऐसी भाजपा में, जिसका लाइव एग्जाम्पल आपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेगैरती को देख लिया। आदमी जितना बुढ़ा है उतना ठरकपन उसके अंदर है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन हाथ में चुलबुली देखिए, बुर्का खींचे दे रिया है। अगर उसकी अम्मा कोई पल्लू खींच दे तो शायद रिएक्शन कुछ और हो। हजरात मोहतरम, अब आगे की कहानी सुनिए। नेतन्याहू अपनी तारीफ करने में लगा है। नेतन्याहू ने लेटेस्ट बयान में कहा है कि दुनिया अमेज है, शौक में है, हैरत में है कि इतनी छोटी सी कंट्री इजराइल ने ईरान, इतने बड़े देश और उसके प्रॉक्सीज को कैसे हरा दिया। अब अपनी तारीफ के चक्कर में इस झटुल्ले ने कम से कम ये मान लिया है कि इजराइल बहुत छोटा है। बिल्कुल छोटा है, औकात से भी छोटा है, अक्ल से भी छोटा है और गैरत में भी छोटा है। बेगैरत है साले। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ 3 दिन पहले की ही रिपोर्ट में इजराइल और अमेरिका ने माना है कि जितना हमें अनुमान था कि हमने ईरान का नुकसान किया, हमने उतना नुकसान नहीं किया है, बल्कि हमले से पहले भी 2000 मिसाइलें ईरान के पास थी और आज 2000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास है। वो पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। 2 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के बीच का अपडेट ये था कि इजराइल ने अरब देशों के जरिए ईरान को मैसेज भिजवाया कि पापा हम लड़ना नहीं चाहते, हम इलाके में तनाव नहीं चाहते। उधर से गीला जूता ईरान ने नेतन्याहू के मुंह पर मारा था, कहा था कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, हमें जो करना है हम करेंगे, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, करते रहेंगे। गाजा का हाल आपको मैंने बता दिया है ना। अब इस वीडियो को देखिए। जो गजा के अंदर जैसे तैसे मदद पहुंच रही है, मदद के ट्रक्स को रास्ते में ही इजराइल के सेटलर्स लूट रहे हैं। वो पहुंच ही नहीं रही मदद। और आपको बता दूं, जो मदद पहुंच भी रही है ना, वो बांटी नहीं जा रही है, वो ब्लैक में बेची जा रही है। तो दुनिया भर से मेरे जैसे, आप जैसे लोग जो मदद भेज रहे हैं, वहां की ग्राउंड पर मौजूद काम करने वाली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं से सामान खरीद के कई मोटी कीमत में, कई गुनी कीमत में फिर उनको बांटने पर मजबूर है। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि गाजा में मदद पहुंचे। पिछले 4-5 दिन से मैंने ये बात कही थी कि भैया मदद के लिए आगे आइए, ताकि वहां की हालत इस वक्त ज्यादा खराब है, क्योंकि बरसात है, बाढ़ जैसा माहौल है, बहुत बुरा हाल है। ऊपर से भूख, प्यास, लोग बेचैन हैं, एक वक्त का खाना मिल जाए। 4 दिनों में 10,000 रुपए की मदद भी हिंदुस्तान के मुसलमान रजाग्राफी के व्यूअर्स इकट्ठा न कर पाए। बहरहाल
मैं इतना क्लियर बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये बारकोड है। थोड़ा गैरत जागे, रात को नींद ना आए आपको, और आपको लगे कि हाँ अल्लाह ने आपको उस काबिल बनाया है कि 5 रुपए की मदद करके, हम इकट्ठा 5-5 करके अगर 50,000 भी कर दें तो 50,000 में हम अगर 500 लोगों को एक टाइम का खाना खिला दें, एक टाइम का नॉर्मल, वो भी दाल रोटी, तो बहुत बड़ी बात होगी। और रात को आपको सुकून से बिस्तर पर नींद आएगी। गुनाह तो दिन भर में अल्लाह जाने हम कितने करते हैं, लेकिन एक सवाब का ऑप्शन मौजूद होते हुए भी हम जिस तरह से खामोश और इग्नोर चीजें करके बैठे हैं, ये आपको सोचना चाहिए कि आपकी कमी। आप इस कैलेंडर में देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने के अंदर इजराइल ने 800 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है और दुनिया खामोश बैठी है। अमेरिका को चलाने वाला कोई नहीं है, इजराइल है। इजराइल के पैसे से, इजराइल के बिजनेसमैन के पैसे से, यहूदियों के पैसे से अमेरिका चल रहा है। अब सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति की टोन नेतन्याहू के लिए क्या है। नेतन्याहू को कहा है कि ये हमारा दोस्त, मेरा दोस्त है। ट्रम्प का बयान है, ट्रम्प ने कहा कि नेतन्याहू मुझसे मिलने आने वाला है अमेरिका, और ये मेरा दोस्त है, मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति की मानसिकता देखिए, जो मुसलमानों का कातिल नरसंहार करने वाला है वो उसका बेहतरीन दोस्त है। हालांकि जहां भारत के मोदी की बात आती है, जिन्होंने खुद मुसलमानों के साथ क्या क्या करवाया है और अभी क्या कर रही है ये सरकार, इसके बावजूद ट्रंप मोदी को कुछ नहीं मानते। चीजें अलग हैं। Yeah, he would like to see me. We haven't set it up formally, but he'd like to see me. We've had great success. Peace in the Middle East, aside from everything else. We now have peace in the Middle East. Yeah, he'll probably come to see me in Florida. Egyptians as well? Are they I'd love to have him. El-Sisi, he's a friend of mine. Yeah, I'd love to have him. Thank you very much. आखिरकार अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी औकात क्या है। जो बात बैलेंस की करते हैं, जो बात डेमोक्रेसी की करते हैं, न्याय की करते हैं, उनका दोगलापन देखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है और ऑफिशियली जानकारी दी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 जजों के ऊपर हमने यानी अमेरिका ने बैन लगा दिया है, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ काम किया था। अगर कुछ देश मिलकर दिमाग लगाएं तो इजराइल की ऐसी तैसी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इजराइल सबसे ज्यादा कोलंबिया से कोयला खरीदता था, तो कोलंबिया ने बैन कर दिया कि हम इजराइल को कोयला नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो इजराइल ने यू टर्न लिया और साउथ अफ्रीका से कोयला इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और साउथ अफ्रीका वो देश है जिसने खुद इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दर्जनों केस दर्ज किए हैं। अगर यहां पर खेल जाए साउथ अफ्रीका भी, और साउथ अफ्रीका कहते कि भाई हम भी तुमको कोयला नहीं देंगे, तो भैया इजराइल की सांस अटक जाएगी। हजरात मोहतरम, 9,300 फिलिस्तीनी बिना ट्रायल के इजराइल की जेल में हैं, जिनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। वो कब तक जेल में रहेंगे, कितने लोग जेल में आगे मरेंगे, किसी का कोई अता पता नहीं। हजरात मोहतरम, मोहम्मद बिन सलमान तो खुद ही हिजड़ा है। आपको 4 बातें उसकी कभी अच्छी लगेंगी तो उससे जज मत कीजिएगा। बोलना पड़ता है कभी कभी मुसलमानों को शांत रखने के लिए। असलियत क्या है? सऊदी अरब का ये न्यूज चैनल है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल को सऊदी सरकार ने जो है आदेश दिया हुआ है, भैया खुश करो, इजराइल को खुश करो, और जो सऊदी अरब के जो मुर्दा लोग हैं उनके दिमाग में ये डालो कि इजराइल हमारे लिए अच्छा है। हजरात, तो इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। ये देखिए, इजराइल का ऑफिशियल है और इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर है। अल अरबिया चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया है और ऑन एयर सऊदी अरब के चैनल पर अरब के मुंह में मूत दिया, ये कहते हुए इजराइल के विदेश मंत्री ने कि हम टेररिस्ट स्टेट बनने नहीं देंगे। यानी फिलिस्तीन को टेररिस्ट स्टेट बोल दिया। आप समझ रहे हो? तो ये बिन सलमान करके क्या मानेगा, मुझे तो नहीं पता। हजरात मोहतरम, वहीं खेल उल्टा है।
जहां हम सोच रहे थे यार पाकिस्तान कितना अच्छा है, बताइए गाजा में अपनी फौज भेजने को तैयार, पाकिस्तान तैयार नहीं है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि आप भी अपनी फौज गाजा में भेजो। दूसरी तरफ इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के साथ साथ 2-4 देश और हैं जो गाजा के अंदर अपनी, इंडोनेशिया, इटली, ऐसे कुछ देश हैं जो गजा के अंदर फौज अपनी भेजने को तैयार है, मगर उनकी शर्त ये है कि वो हमास से कुछ नहीं कहेंगे, हमास से पंगे नहीं लेंगे, हमास के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आसिम मुनीर जो है, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है या तो मुलाकात होने वाली है या ये बात पक्की होने वाली है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ऐलान करेगा कि हम अपनी फौज गाजा भेज रहे हैं। हजरात, इजराइल की औकात सारी दुनिया देख चुकी है, इसीलिए तो इजराइल को कोई पसंद नहीं करता है। ऑनलाइन उसने मतलब प्रोमोटर्स को खरीद के, ठीक है, इन्फ्लुएंसर को खरीद के तारीफें करवाई हैं और करवा रहा है और करवाएगा भी, लेकिन ग्राउंड की हकीकत कभी बदलेगी नहीं। ये मेरे पीछे चलती हुई तस्वीर को देखिए, इजराइल की यही औकात है। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर रहा है इजराइल। बताइए ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन है कि नहीं? मानवता के खिलाफ ये क्राइम है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अरब के हिजड़ों की खामोशी की वजह से आज वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं हमारे हाथ से जा चुका है। ये मैं अपने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे उम्मत से कह रहा हूं कि हमारी खामोशी, चलिए हम तो बोल भी रहे हैं इधर के लोग, अरब जिसके बोलने से फर्क पड़ता है इजराइल पर, उसकी खामोशी का असर यह है कि वेस्ट बैंक गया। अब फिलिस्तीन का बेदुइक नाम का एक नया है चैप्टर, सुनो। बेदुइक नाम का एक गांव है, छोटा सा गांव है बेदुइक, फिलिस्तीनियों का गांव है। इजराइल ने 3 महीने यानी 90 दिन का पूरे गांव को टाइम दिया है कि 90 दिन के अंदर पूरा गांव खाली कर दो। अल्लाह अकबर, सोचिए ये खामोशी का ही तो रिजल्ट है। पहले वो एक एक घर पर कब्जा कर रहा था, मोहम्मद बिन सलमान हिजड़ों की तरह खामोश था। इजराइल ने देखा अच्छा ये खामोश है अरब, चलो जी पूरे मोहल्ले पे करो कब्जा। फिर मोहल्ले पे कब्जा देखकर देखा अरे ये तो अरब फिर चुप है, चलो जी पूरे शहरों पर करो कब्जा। अब अरब फिर खामोश है। ऐसे ही एक दिन पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा हो जाएगा और अरब के हिजड़े खामोश रहेंगे। हालात इतने बुरे हैं, आपको मेरी बातें हवाई लग रही है ना? ये देखिए, वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को दिन के उजाले में भगा रहा है इजराइल। ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं जाएंगे तो घर में आग लगा के गोली मार देगा लोगों को या गिरफ्तार कर लेगा। अब आपकी आंखों के सामने ये तस्वीर है, देख लीजिए। वहां ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जो उनको, यानी वेस्ट बैंक में रहने वाले गरीबों की मदद कर रहे हैं कि चलिए ठीक है हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे और आप अपना सामान जो है इसमें डालिए और शिफ्ट हो जाइए। यानी अब ऑप्शन बचा नहीं है, खुल्लम खुल्ला वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा कर रहा है। और आप खुद देखिए हमारे तमाम लीडर्स, हमारे तमाम अरब ममालिक खामोश बैठे हैं। वहीं दोस्तों अरब की खामोशी का असर यह है कि अब ये तस्वीर देखिए, बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो जा नहीं सकता, लेकिन रोज हजारों की तादाद में यहूदी अब आ और जा रहे हैं। मुसलमान मस्जिद नहीं जा पा रहा है, देख रहे हैं आप। ये सब किसकी गलती है? अरे फिलिस्तीनी क्या कर सकते हैं, उनके पास न ताकत है न सत्ता है। लेकिन अरब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी करने के बजाय उल्टा अपनी चड्डी उतार कर इजराइल की गोद में बैठ रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं। गजा के अंदर लगातार फिलिस्तीनियों की लाशें बरामद हो रही हैं। हालत उनकी ऐसी है, मेरे बाजू में लगी हुई तस्वीर देखिए, मास ग्रेव, यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान अब गजा बन चुका है। एक साथ 100 200 कब्रें खोदी जा रही हैं, लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है, पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन है ये मारा गया व्यक्ति, कौन है ये। नाउजुबिल्लाह क्या कहें कि औरत की लाश है, आदमी की सड़ गई है, गल गई है, बदबू आ रही है, जैसे तैसे कहीं दबी हुई मिली है मलबे से तो निकाली गई है। ऐसे फिलिस्तीनियों की लाशों को मास ग्रेव, यानी हजारों की जहाँ कब्रें हैं, एक साथ 100 कब्रें खोद कर दफनाने पर मजबूर हैं फिलिस्तीनी। मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक वीडियो के अंदर तमाम मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर दे रहा हूं। इजराइल ने रोज की तरह
लेबनान पर फिर हमला कर दिया। देखिए कई लोग मारे गए हैं। अब लेबनान जो है तमाम पिटाई झेलकर उल्टा ईरान को गाली बक रहा है। यही एक रास्ता है लेबनान के पास कि अमेरिका खुश रहेगा। तो अमेरिका ने $34.5 मिलियन के हथियार खुश होकर सौंप दिए हैं, अप्रूव कर दिए हैं लेबनान को। उधर मेरे दोस्तों यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन जो है लेबनान आई थी और लेबनान के विदेश मंत्री और सरकार से मुलाकात करके गई है। ये पूरी दुनिया एक हो गई है इस वक्त, यूरोप वेस्टर्न एक हो गए हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ। बस अब इन तमाम चीज़ों के बाद जब अमेरिका को खुश करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है तो क्या होगा? लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सेकंड फेज का ऑपरेशन हम शुरू करने वाले हैं हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने का। हजरात उधर हिजबुल्लाह प्रेशर में है ही नहीं, बल्कि वो फटने को तैयार है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया है कि हम किसी से बात करना नहीं चाहते और बात करने की कंडीशन में भी नहीं, और हमारे सब्र का बांध टूटने वाला है। इजराइल सीज फायर का उल्लंघन ना करे, फॉलो करे। उधर कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और प्रधानमंत्री कतर का अमेरिका पहुंचा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ कोई बात होगी? डील हो रही है और पक्की डील हो रही है। अब इससे क्या होगा? ईरान के लिए खतरा बढ़ेगा। हजरात आपको बताया कुछ और जाता है गोदी मीडिया के द्वारा, बल्कि जो खबरें मैं देता हूं गोदी मीडिया तो इधर देखता भी नहीं है, क्योंकि कितना झूठ बोलेगा वो। ये तस्वीर देखिए, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी इजराइल के अंदर ही एयरफोर्स के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको इजराइल की फौज में शामिल नहीं होना, हमको जंग में नहीं उतरना। इजराइल के अंदर के हालात आपको कौन बताता है? कोई नहीं बताएगा। अपडेट अगला ये है कि इजराइल के जो ऑफिसर्स और फौजी हैं, 500 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी है सरकार को कि हमें जल्दी रिटायर कर दो। यानी जैसे हमारे यहाँ VRS होता है, बस जल्दी खुद ही रिटायर होना चाह रहे हैं। तो यानी इजराइल की फौज का मनोबल टूट गया है। उधर तुर्की से लंका लगी पड़ी है। एक फॉर्मर इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि तुर्की इलाके में नया ईरान बन रहा है। सीरिया के अंदर घुसकर वो इजराइल के करीब आ रहा है उर्दुगान, और उर्दुगान इजराइल के लिए एक नया और बड़ा खतरा है। उधर इजराइल ने सीरिया के अंदर एक बार फिर से रेड करी, सीरिया के लोगों को किडनैप किया, कईयों के घरों को लूटा, और उसका काम ये रोज का है। लेकिन अरब ईरान के खिलाफ होने की वजह से इजराइल की मार झेल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, खुद बताया है कि हमने यानी ईरान ने अपनी मिसाइलें और डीपर कर ली है, यानी और गहराई के अंदर तैनात की और छुपाई हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट वहां तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ बौखलाए अमेरिका ने ईरान के और भी कई टैंकरों पर बैन लगा दिया है। हजरात इल्जाम जो लग रहे थे, हम सब मिलकर जो रूस को कोस रहे थे, लगता है वो कोसना सही साबित हुआ और असर रूस पर हुआ। रूस ने ईरान को रशियन मेड आर्म व्हीकल दे दिए हैं। ये देखिए, जो ईरान की सड़कों पर नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान रशियन मेड आर्म व्हीकल बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। हजरात वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम ना कभी किसी से लड़ना चाहते हैं, ना हम कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, ना हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़कर बात करना चाहे कि हम अपनी मिसाइलें कम करें, हम अपने हथियार कम करें, हम अपने डिफेंस पर बात करें, तो वो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं होगा। हजरात ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी किया, चुराया अमेरिका ने, और अरब के ही समुंदर में शाहिद ड्रोन की कॉपी को टेस्ट किया है अमेरिका ने। एक तो चोरी, और इसे ही कहते हैं सीनाजोरी। इस रात हमने एक खबर दी थी कि अमेरिका के अंदर एक इजरायली वैज्ञानिक की कत्ल करके जो है हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है। अब इजराइल ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं इस हत्या की, कि इसके पीछे ईरान का तो हाथ नहीं है। आज ईरान एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है कि अगर इजराइल को दस्त भी लगते हैं
तो वो पहले चेक करता है कि ईरान ने हमारे खाने में तो कुछ नहीं मिलाया। अगर आज इजराइल को नींद नहीं आती तो उसका इल्जाम भी ईरान पर लगाता है। आज अगर इजराइल में कोई बच्चा रोता है तो बौखला कर इजराइल पहले ये देखता है इसमें ईरान का तो हाथ नहीं है। मोहतरम हजरात, मिडिल ईस्ट डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। मन में अगर थोड़ा आ रहा हो कि भैया हमें गाजा की, फिलिस्तीन की मदद के लिए कुछ तो करना है, या अल्लाह ने हमें हाथों में इतनी ताकत और दिल में इतनी गैरत दी है कि हम कुछ मदद कर सकते हैं, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड अगर स्कैनर काम ना करे तो स्कैनर के नीचे अकाउंट डिटेल है, अकाउंट डिटेल में बैंक IFSC कोड है। बैंक IFSC कोड के साथ ही मैंने बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा, और जब आप स्कैन करेंगे या जब बैंक ट्रांसफर करेंगे तो नाम आएगा अकाउंट होल्डर का अली रजा। मैं तमाम जानकारी आपको इसलिए बोल कर भी देता हूं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।